हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट है। तो ये ना कल श्रेयांश के पापा कुछ ग्रॉसरी का सामान लाए थे, थोड़ा ही बहुत है और कुछ मिला नहीं क्योंकि कल सैटरडे था तो ऑयल वगैरह नहीं लेके आए हैं, नहीं लेते हैं तो इस वजह से कुछ सामान था तो मैं उनको ना अरेंज कर दे रही हूँ। जैसे दाल वगैरह ख़त्म हो गए थे, नमक और शक्कर वगैरह, तो इन सब को ना इन्हीं के डिब्बे में डाल रही हूँ। और समथिंग अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं, तो सुबह सो के उठ के हम लोग चाय वगैरह पी चुके थे और कुछ देर रेस्ट करके, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना मैं मतलब एक साथ ही काम नहीं करती, थोड़ा रेस्ट दे दे के, क्योंकि मेरा शरीर बहुत थक जाता है और गर्मी तो इतनी है कि क्या कहना। और रात भर बारिश हुई है फिर भी बिल्कुल ना इतनी उमस उमस चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है ना कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और श्रेयांश के पापा ना आगे वाले रूम में थे, तो वो ना सिलाई मशीन बना रहे थे, वो बन नहीं रही है, उसको लगता है बाहर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी ना सिलाई का काम मैं नहीं कर रही हूँ। तो अभी सिलाई काफ़ी कुछ बाकी है क्योंकि ना छोटे छोटे पिलो हैं, उनके कवर भी बनाना है, तो काफ़ी कुछ है जो इन्हीं को करना है। मैं इस टाइम पे तो सिलाई नहीं करूँगी। और ये ना निरमा है, हमारे छत्तीसगढ़ का लोकल, तो इस बार ना इसको लेके आए हैं ट्राई करने के लिए। और ना इसके साथ एक साबुन की टिकिया भी मिलती है जो उसी में मैं डाल दी हूँ। और ये सारे डिब्बों को भी मैं साथ ही साथ अंदर लगाते जा रही हूँ। आज बहुत काम है क्योंकि आज है संडे और बारिश के टाइम पे ना एकदम ना घर एकदम चिपचिपा सा हो गया है, तो मैं ना एकदम आज क्लीन करने वाली हूँ। और ऐसे टाइम पे वैसे भी काम नहीं हो पाता है ज़्यादा, तो घर ना गंदा ही पड़ा रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन जितना हो सकता है मैं उसको क्लीन करने की कोशिश करती रहती हूँ। और ये साबूदाना है, तो मैं साबूदाना भी लगे हाथ डिब्बे में डाल देती हूँ। और आज देखती हूँ शाम को शायद मैं साबूदाना बना लूँ, क्योंकि बहुत मन कर रहा था साबूदाना देख के भी कि आज साबूदाना खाते हैं या फिर उसके बड़े। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। तो वो शाम की बात है। और यहाँ पे श्रेयांश सुबह से ऐसे ही नाच रहा था, उसको नूडल्स चाहिए था, वो नूडल्स पा लिया है तो। और वो ऐसे ही करता रहता है, मेरा काम भी होता रहता है और उसका भी। उसको जो चीज़ चाहिए ना तो एक बार बोलता है और उसको चाहिए वो चीज़ हाजिर करना होता है। जब उसके पापा रहते तो कुछ ज़्यादा ही वो उसका गुंडा राज रहता है, और नहीं रहते तो उतना नहीं करता है। और ये कुछ पन्नी हैं जो अभी सामान से निकली हैं, तो मैं इनको बाहर डस्टबिन में डाल के आ रही हूँ। और ये ना मंदिर का साइड है, तो यहाँ पे भी सामान देखिए बहुत हो गए थे। ये पैरदान है जो घर के ही बने हुए हैं, तो ये मेरी कुछ मम्मी बना के भेजी है, कुछ मैं बनाई हूँ। तो इन सबको ना ऐसे ही रख दी थी क्योंकि थैला ना श्रेयांश के पापा को चाहिए था सब्जी के लिए, तो खाली भी करना था मेरे को। और ये ऐसे ही पड़ा था इस वजह से, क्योंकि अभी ना पानी नहीं आ रहा था तो बाल्टी में ये रखे थे, तो मैं बाल्टी निकाल दी थी, इस वजह से ना ये ऐसे ही फैला रखा था, तो मैं इसको टब में रख दी हूँ। और ये ना बहुत सारी दवाई है मेरे घर में, क्योंकि श्रेयांश के पापा ना ESI से ना दवाई लाते रहते हैं, दर्द का, कहीं कुछ चीज़, कहीं पाउडर, कुछ भी, तो वो पड़ा रहता है। तो उन सबको भी मैं आज हटा दी हूँ क्योंकि कोई काम का नहीं है अभी। और ये ना मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। और आज मौसम तो बिल्कुल भी बेकार है, मतलब पानी पानी वाला है, सूखेंगे तो नहीं कपड़े, लेकिन आज संडे है और धोना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। श्रेयांश की ड्रेस तो स्पेशली, क्योंकि कल उसको स्कूल जाना है। और ये सारे कपड़े ना मैं मशीन में डाल रही हूँ, लेकिन श्रेयांश की ड्रेस को नहीं, उसको मैं हाथ से ही क्लीन करूँगी क्योंकि मशीन में सब कपड़ों के साथ वो और गंदी हो जाएगी। और ये ना फ्रिज के ऊपर ये बहुत गंदा हो गया है, डेली होता है उसके ऊपर सामान रखर जाता है, तो इसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये पाउडर वगैरह है, सिर्फ सर्दी का है मेरा, तो इसको रखूँगी। और ये पाउडर है खुजली वाला, तो इसको रखूँगी, गर्मी में पसीने के कारण बहुत खुजली होती है तो। और यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ मैं। ये जो ऊपर का ये है ना, इसका कवर, इसको भी चेंज करना था, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बाद में चेंज कर लूँगी, क्योंकि एक ही दिन फिर बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। और मुझे अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, बहुत काम है। और ये पर्दे वगैरह मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मशीन आज लगाई ही हूँ, तो सेकंड टाइम पे इसको भी डाल दूँगी तो पर्दे भी साफ़ हो जाएंगे। और ये साफ़ की थी मैं एक दिन पर्दा, तो ये वाला पर्दा मैं यहाँ मंदिर में लगा देती हूँ क्योंकि किराए का घर है तो थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है यहाँ से वहाँ, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और पूजा घर में हमेशा मैं पर्दा डाल के ही रखती हूँ इस वजह से। और ना सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह मैं धो चुकी थी।
और कुछ कपड़े हैं तो हस्बैंड धो रहे हैं अभी। और मैं नहा चुकी हूँ, नहा के पूजा कर ली हूँ। पूजा करके थोड़ा नाश्ता कर ली थी, नमकीन वगैरह खा ली थी मैं। और यहाँ पे ना ये अलमीरा है, ये भी बहुत गंदी हो गई थी। ये सारी बेडशीट हैं जो अभी मुझे काम नहीं आ रही हैं, ये सिंगल बेड की हैं। तो ये ना मैं मीशो से ऑर्गेनाइज़र मंगवाई थी, तो मैं उसमें इन सबको रख दे रही हूँ। तो इससे क्या है ना, अरेंज रहेगा, कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं फैली रहेगी। क्योंकि ये सब थैले में रखी थी, तो काफ़ी टाइम से मंगवाई हूँ। और बाकी के जो बचे हैं तो मुझे उसे अलमारी में भी यूज करना है, वहाँ पे भी कपड़े बहुत फैले हैं, बहुत बिखरे हुए हैं। तो ये सब ना, और ये थोड़ा सा चादर का कपड़ा बचा था, तो इसके मुझे ना पिलो बनवाने थे, पिलो कवर, तो वो भी बनवाऊँगी, मशीन बन जाए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो सिलाई करना नहीं है। तो इसमें काफ़ी आ गए बेडशीट, जितने मेरे बेडशीट थे सभी आ गए। 2-4 बेडशीट हैं, तो उनको मैं अलग से रख लूँगी, क्योंकि वो भी ढकने के लिए लगेंगे। श्रेयांश को ओढ़ाती हूँ मैं रात में, क्योंकि कूलर चलता है और बारिश वगैरह होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से। तो मैं ना इसमें सारे बेडशीट रख दी हूँ जो मुझे बिछाने वाले हैं, जो मुझे जब यूज होगा तब करूँगी। और ये कुछ बेडशीट, चादर, मतलब चादर और पर्दे वगैरह थे, तो मैं इसको यहाँ साइड में रख दे रही हूँ। और श्रेयांश का बैग भी मैं यहीं रख दूँगी, क्योंकि बाहर रखने से डस्ट हो जाता है। और जो बगल में एक बैग टंगा है वो श्रेयांश के ट्यूशन का है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। एक कॉमन बुक रहती है उसकी, और एक कॉपी रहती है 3 लाइन वाली, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि दिन भर उसको निकाल के देना होता है ड्राइंग वगैरह करने के लिए। और ये ऊपर का जो अलमीरा था, इसमें दवाई वगैरह रखी थी, कुछ सामान छोटे मोटे, बुक वगैरह, और काफ़ी सारी बुक। ये बैग है ना जो इसमें रखी है, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ उसको भी, इनको भी मैं अच्छे से अरेंज करूँगी किसी दिन अच्छे से टाइम निकाल के। तो आज तो मैं ऐसे ही सूखा सूखा सा कर दे रही हूँ, फिर भी काफ़ी कुछ साफ़ हुआ है। आज बहुत कचरा था घर पे, और थोड़ा बहुत करते रहने से ना ठीक रहता है, क्योंकि अभी मेरा टाइम ऐसा है नहीं कि मैं हमेशा कर सकूं, इसी के लिए थोड़ा थोड़ा करके मुझे अब करना होगा। क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में रहूँगी, तो यहाँ पे करने वाला कोई नहीं होगा, जिसको जो सामान चाहिए रहेगा यहाँ वहाँ फैल जाएगा, इस वजह से। और ये दवाई हैं जिनको मैं बाहर फेंक दूँगी। और यहाँ पे ना मैं दाल पका चुकी हूँ, और ये दूध आया था अभी, तो मैं दूध भी रख दी हूँ पकने के लिए। तो आज सिर्फ दाल चावल बनाना है मेरे को। तो दाल पक चुकी है, लेकिन थोड़ा गाढ़ी है, पानी कम डाली थी, तो अभी मैं ना पानी बॉईल करके इसमें मिला दूँगी, मिक्स कर दूँगी, तो ये ठीक हो जाएगी। और चावल बनाना है और चटनी बनाना है, और साथ ही साथ किचन भी क्लीन करते जा रही हूँ मैं। काफ़ी कुछ काम है, तो अभी हो रहा है, जो कि होता है ना, संडे के दिन ना कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि अब ना श्रेयांश स्कूल जाने लगा है, तो उसका ड्रेस तो ज़रूरी ही है धुलना, और इनका भी ड्यूटी का कपड़ा रहता है, तो ये सब धुलना रहता है, तो काफ़ी काम हो जाता है। और ये साबूदाना है, तो मैं इसको भिगो के रख दूँगी, तो शाम को मन करेगा तो साबूदाना का पोहा या फिर बड़ा बना लूँगी, कुछ भी बना लूँगी, वो शाम को देखा जाएगा। बाकी फूला रहेगा तो जो मन करेगा वो हो जाएगा। और वहाँ पे मेरा चावल लगा दी हूँ मैं कुकर में, तो चावल भी साफ़ हो रहा है। और इसमें ना दूध गिर गया था थोड़ा सा, तो मैं इसको भी क्लीन कर रही हूँ। और आज तो बहुत थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। तो आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक का दे रही हूँ, क्योंकि और काम है मुझे, और ब्लॉग ज़्यादा लंबा करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वजह से ना मैं छोटा सा ही ब्लॉग बनाती हूँ। और आज का फिर भी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो मेरा खाना भी कंप्लीट है। और चटनी ना श्रेयांश के पापा बनाएंगे, मैं नहीं, तो बस अब उनके आने का देरी है, वो आएंगे तो स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सारा काम हो चुका है, और देखिए मौसम अच्छा है, और ये सारे कपड़े मतलब मैंने और हस्बैंड ने दोनों जन ने मिल के धोए हैं, तो काफ़ी कपड़े हैं। और श्रेयांश के स्कूल के ड्रेस थे जो अंदर डाल दिए हैं, वो हवा में सूख जाएगा, क्योंकि ड्रायर में सारे कपड़े सुखा चुके थे, तो उसको इस तरह से ऐसे लगा दिए हैं, तो वो हवा में सूखता रहेगा। और मेरा दाल बन गया है, दाल में तड़का लग चुका है, चावल मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ तो पक रहा है, दूध वगैरह सब हो चुका है। और यहाँ पे ना श्रेयांश के पापा बना रहे हैं चटनी, तो आज खाएंगे सिर्फ दाल चावल और चटनी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, और अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं, तो आजकल बहुत लेट हो जा रहा है। तो ये ना लहसुन कैसे बना रहे हैं चटनी, लहसुन अदरक और मिर्ची, और बढ़िया 1-1.5 नींबू निचोड़ के
उसी में पानी डाल के एकदम मस्त तीखी चटपटी सी, तो दाल चावल के साथ थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। और श्रेयांश से यहाँ पे देख रहा है मोबाइल। और मेरा सारा काम हो चुका है, सब कुछ क्लीन हो चुका है। आज बहुत काम हुआ है। देखिए 1 बज रहे हैं, ऐसे में उल्टा दिख रहा होगा। 1 बज रहे हैं पूरे 1:05 हो गए हैं। और यहाँ पे अभी भी फैला हुआ है सब कुछ। और वो कपड़े मैं ना फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, उसको भी करना बाकी है, तो उसको भी करूँगी। और शाम को तो करना ही है क्योंकि प्रेस लगाना पड़ेगा। श्रेयांश के स्कूल के भी ड्रेस हैं, सब कुछ है। और आज ना मैं हेयर वॉश की हूँ, तो इस वजह से ऐसे अभी गीला है, सूखा नहीं है। और गीला के साथ साथ ना बहुत गर्मी है, पानी से गीला है और पसीना भी आ चुका है, तो बहुत गर्मी है। भले मौसम ठंडा है। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक का था। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।